बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इस वक्त एक्सरसाइज 9.1 और जो 9th चैप्टर है उसमें पहले हम देखेंगे सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं। थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन करते हैं और इसमें ये बताया गया सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स कहते हैं वो ट्राई एंगल्स जो बनते हैं, जैसे इस तरह की फिगर्स बनती हैं तो ये जो ट्राई एंगल्स हैं या इस तरह की एक फिगर बन गई तो उसको कहते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन्स हैं ट्राई एंगल्स। इसको पढ़ भी लेते हैं, इस तरह हम इसको डिफाइन थोड़ा सा देख लेते हैं इसका। सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरली ऑफ सेम साइज, यानी कि जो फिगर्स हैं वो उनकी शेप एक जैसी हो, जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया है इस एक्सरसाइज में 1 में। यहाँ पे फिगर्स में कोई दिखाई गई है ये फिगर्स कि ये इनकी क्या है, शेप एक जैसी है बट इनका जो साइज़ है वो एक जैसा नहीं है, तो इनकी उनको कहते हैं सिमिलर फिगर्स या सिमिलर पॉलीगॉन्स। सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स। टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये सेम हो गए अगर उनके जो है इनकी रेशो जो है, इन एंगल्स की जो है रेशो, ये देख इसका एंगल और इसका ये इनका ये सेम हो। कहता है उनकी रेशो ये सेम हो, जैसे इसमें दिखाया गया है। इसको अगर हम देखते हैं तो मैयर ए और मैयर डी, तो ये क्या इनका जो कहता है मैयर ए और मैयर ये जो डी है, इनका जो एंगल है वो क्या है, वो सेम है। तो इस तरह की जो होती हैं फिगर्स उनको कहते हैं सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स। तो हम इसमें इसी तरह आगे कुछ इसमें फिगर्स में बताया गया, हम आगे चल के इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इस यहाँ पे या वो एक दूसरे के दो मिकदारें जो एक हाथ मुतनासिब तनासब समझते ना आप, तनासब के मुताबिक बढ़ती और वो कम हो रही हूँ, बढ़ती भी एक जैसी और भी कम भी एक जैसी हो रही हूँ, उसको कहते हैं प्रोपोर्शनल। आई द रेशियो ऑफ द लेंथ्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, यानी इनकी जो रेशियोज है कहता है वो एक हों, उनके साइज़ का नहीं कह रहा बट कहता है उनकी जो रेशियो है वो इन एक हो, यानी इसको और इसको हम जैसे तो करें तो ये यहाँ पे आगे दूसरी एग्जांपल में दिखाया गया कि मैयर ए बी ये देखें ए बी 4.5 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाई कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे अब दूसरी को ले रहे हैं मैयर ई एफ, ये जो ई और एफ है इसकी 3 सेंटीमीटर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4.5 डिवाइडेड बाई 3, अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो जो पॉइंट है इसके साथ क्या आ जाएगा, 4.5 को ये पॉइंट को ख़त्म करने के लिए आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 45/30। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, 3 पे इसको डिवाइड हो सकता है और 3 पे 2 पे ये डिवाइड हो सकता है। 15 के टेबल को अगर देखें 15×2 30 और 15×3 45 और 3 का टेबल से ये 3/2, तो यानी इसकी जो रेशो है वो क्या आ गई, वो सेम आ गई। तो जब रेशो सेम आ जाए लेकिन उनकी जो साइज़ उस पर नहीं जाना, लेकिन रेशो सेम हो तो हम उसको कहते हैं ये सिमिलर फिगर्स हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल यहाँ पे तीसरी दिखाई गई है, ये तीनों को अगर ये तीनों सेम आ गई हैं तो इसका मतलब है ये फिगर क्या है, सिमिलर है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन 1 को देखते हैं वो हमें क्या कहता है। तो 9.1 एक्सरसाइज यहाँ पे फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर आर लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। अगर इसको देखें सॉलिड्स को तो इनकी जो तमाम लेंथ्स हैं वो है सेंटीमीटर में है। ये हालांकि फिगर स्मॉल लग रही है लेकिन ये फिगर बड़ी लग रही है, लेकिन उनके ये नहीं देखना, अब इनकी रेशो देखनी है क्या ये रेशो इनकी सेम है तो ये फिगर्स सिमिलर है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे द रेशो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सॉलिड। अब रेशो हम उसके पहले लेते हैं, सॉलिड की रेशो कौन कौन सी है। अब पहले देखें, अब पहले में है 4, ये यहाँ से यहाँ तक और इधर से इसको लेंगे तो ये इसको हम कोई नाम भी दे सकते हैं, ए बी का नाम भी दे सकते हैं, वैसे भी लिखना चाहें तो वैसे लिख सकते हैं 4। और ये क्या करेगा, इससे क्या हो जाएगा डिवाइड ओवर, पहले हम लेते हैं 4/6 इज इक्वल टू, और दूसरी हम लेते हैं फिगर
इसको यहाँ से यहाँ तक, क्या यहाँ से यहाँ तक आप इधर से शुरू कर लें या इधर से शुरू कर लें, आपने एक साइड से शुरू करना है, या यहाँ से शुरू कर लें या इसको इधर से शुरू कर लें, जहाँ से मर्जी शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक साइड से शुरू करते जाएं तो और दूसरा इस तरह फिर आप चलते जाएं। इधर से शुरू करें, यहाँ से ये वाला, फिर ये और ये इस लेंथ को ले लें या इनको ले लें। अब दूसरा क्या है, 3// डिवाइडेड बाई 4.5, यानी कि दूसरा हमने क्या ली लेंथ, ये ले ली यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फाइनली इसको हम क्या कहते हैं, बी कह सकते हैं, जो भी आप नियम देना चाहते हो इसको नेम दे सकते हैं। और थर्ड वन कौन सा हमारे पास आता है, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 5 और 7.5, 5 डिवाइडेड बाई 7.5। अब इसको इसी तरह एक दफ़ा 4/6 इज इक्वल टू 3/4.5 इज इक्वल टू 5/7.5, ये हमारे पास आ गई 4/6। अब ये इसका पॉइंट हमने रिमूव करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷, यानी ये 1 की जब 1 आ गया पॉइंट, जब उस 7 का आ गया 0 आ गया, तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा रिमूव हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आ जाएगा 7.5। हमारे पास इस तरह से ये क्या, हमने उसका पॉइंट रिमूव कर दिया। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। 4/6 इज इक्वल टू 30/45 इज इक्वल टू 1050/75। अब सारे को इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 2 का टेबल यूज़ करें, 2/2 और 2 3 6, 2 डिवाइड बाई 3 आ गया। अब यहाँ पे हम 2 का टेबल यूज़ करते हैं, तो 15 का टेबल यूज़ किया तो 2 और 15 का टेबल यूज़ किया तो 3, 2/3 यहाँ पे भी हमारे पास आ गया। और इज इक्वल टू यहाँ पे हम 25 का टेबल यूज़ करें, 25 50, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ गया था 75। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 2/3। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आंसर इसका क्या, ये सिमिलर है तमाम सिंगल। तो हम लिखेंगे द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डेंस सिंस, इस तरह हमें ये वर्डिंग जरूर लिखेंगे, सिंस द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, क्या है, ये बराबर हैं। सो द सॉलिड्स आर सिमिलर, तो क्या है, सॉलिड्स का हम कहना है सिमिलर, आर लेंस आर इन सेंटीमीटर। तो इसको क्या यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सॉलिड्स, सो द सॉलिड्स आर सिमिलर। इस तरह से हमने जो पहला क्वेश्चन है 9.1 एक्सरसाइज का, वो हमने सॉल्व किया कि यहाँ पे इस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ट्राइंगल ABC द साइड्स आर गिवन एज मेजर AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेजर BC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, मेजर CA इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आई ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DEF, एक और ट्राइंगल है, द साइड्स आर गिवन एज मेजर DE इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, मेजर EF इज इक्वल टू 15.75 सेंटीमीटर एंड मेजर FD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो इसमें भी हमने ट्राइंगल्स को प्रूव करना है, सेम हमने वहाँ पे जैसा प्रीवियस हमने क्वेश्चन में किया है वहाँ पे हमने इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल्स उन्होंने दिखा दिए हैं हमारे पास, ये दिखाया भी उन्होंने सारा, हमें ये बता भी दिया है ये किस तरह है। ये देखें, मेजर AB यहाँ से AB आ गया, तो ये हमारे पास आ रही है इसकी 6 सेंटीमीटर आ रही है। और मेजर BC कौन सा, ये जो BC है यहाँ से यहाँ तक, ये BC है, इसको क्या है उसने 9 सेंटीमीटर ले लिया।
एंड मैयर सी ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और ये हाइपोटेनस जो था ये है ए सी या सी ए, इसको ले लिया 12 सेंटीमीटर। अब दूसरी हमारे पास डायग्राम जो है ट्राइंगल वो ये है, दूसरे में आ रहा है डी ई एफ, ये टोटल है हमारे पास अवेलेबल है। अब इसमें ऐसा साइड तक गिवन है एम डी मैयर डी ई इक्वल टू 10 पॉइंट, तो ए बी और डी ई 10.5 सेंटीमीटर। तो पहला हम यहाँ पे क्या लेंगे, मैयर ए बी डिवाइडेड बाय कौन सा आ जाएगा हमारे पास डी ई, ए बी हमारे पास दूसरा क्या है, पहला कह रहे हैं मैयर डी ई, इस तरह हम इसको ले लेंगे। डी ई कौन सा है हमारे पास, ए बी ये है और डी ई हमारे पास, ये ए बी हमारे पास आ गया और ये डी ई आ गया, और इसको कंपेरिजन में ले लेंगे हम। दूसरा सेकंड हमारे पास आ रहा है मैयर बी सी इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय मैयर बी सी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास डी ई, और दूसरा ई एफ कौन सा, ये हमारे पास ई एफ आ रहा है और ये बी सी आ रहा है हमारे पास मैयर ई एफ। और थर्ड वन हमारे पास आ रहा है मैयर सी और ए, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये मैयर सी ए आ रहा है। तो मैयर सी ए डिवाइडेड क्या आ जाएगा हमारे पास, थर्ड में आ जाता है हमारे पास ई एफ और एफ डी, ये एफ और ये डी हाइपोटेनस ये जो है हमारे पास ये आ गया मैयर एफ डी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास मैयर ए बी क्या दिया गया है, मैयर ए बी ये हमारे पास दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो पहले 6 लिख लेंगे ओवर, दूसरा हमारे पास क्या है 10.5 सेंटीमीटर डी ई, तो डी ई क्या है 10.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बी सी हमारे पास क्या आ रहा है जी 9 सेंटीमीटर आ रहा है, बी सी 9 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है हमारे पास 15.75। और थर्ड वन मैयर सी ए क्या है हमारे पास, मैयर सी ए 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 21 एंड मैयर एफ डी इज इक्वल टू है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये जो 10.5 है इसको हम 6 इसी तरह जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, अब हम इसको सॉल्व करें। इसका पहले हम पॉइंट ख़त्म करेंगे यहाँ पे, और पॉइंट ख़त्म के लिए हम क्या करते हैं इसको डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको 7 जो ऊपर चला जाएगा 10 डिवाइड हो रहा है तो वो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाता है यहाँ पे 105 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 1 है और ये 2 है यहाँ पे, तो ये 100 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1575 इज इक्वल टू 12/21। अगर हम सारे को इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 60 आ जाएगा ओवर 105 और इज इक्वल टू 900 ओवर 1575 इज इक्वल टू 12/21। तो ये इस तरह से हमारे पास ये सारा यहाँ पे रिपोर्ट होता है। तो ये अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम 15 का टेबल यूज़ करें यहाँ पे तो 15 को 15 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो हमारे पास 60 आता है, और 15 और यहाँ पे हम और 5 को टेबल यूज़ करें, यहीं पे 15 का टेबल यूज़ किया तो आ जाएगा हमारे पास 7। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 4/7। अब यहाँ पे हम टेबल यूज़ करते हैं 25, 50 इस तरह का 900, ये हम कर लेते हैं यहाँ जी, इसको डिवाइडेड 900 15/75
ये हमारे पास इस तरह का आंसर आता है, लेकिन हम इसको 50 को कर लेते हैं। यहाँ पे यूज़ 15 का टेबल यहाँ पे यूज़ कर 15, और ये हमारे पास आ गया 105। अब हम यहाँ पे फिर 15 का टेबल यूज़ करें, 4 15 7, और फिर हम इसको क्या ले लेंगे, ये 4/7, यहाँ पे भी हमारे पास 4/7 आ गया। तो यहाँ पे हम 3 का टेबल यूज़ करें, 4 और 3 7 7, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया 7। तो हमारे पास क्या आ गया, सारे इस तरह से हमारे पास सिमिलर आ गया। हम लिख लेते हैं 4/7 इज इक्वल टू 4/7 इज इक्वल टू 4/7, यानी तीनों जो रेशियो है वो हमारे पास सेम आ गई। तो ट्राइएंगल्स आर सिमिलर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द रेशियो ऑफ ट्राइएंगल्स आर सिमिलर। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन 2 भी जो है वो सॉल्व हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है, हमने पहले यहाँ पे 2 रेशियो वाले की, अब हम एक और क्वेश्चन जो उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, इन दी गिवन फिगर ट्राइएंगल ABC ये है इक्वल है, ये क्या आ रहा है, मुसावी यानी इक्वल है, बैलेंस है उसके ट्राइएंगल DEF। क्या है, ट्राइएंगल DEF का क्या है, ये इक्वल है, इक्वल का साइन है, ये क्या है, इक्वल का साइन है हमारे पास। तो अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, और ये कहता है मैयर AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, मैयर AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड मैयर BC इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर इन ट्राइएंगल DEF। मैयर DE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड मैयर DF एंड मैयर EF। यानी कि ये हमें दिए गए हैं, और इसमें से हमने ये DE और ये DF और मैयर EF को हमने क्या इसमें फाइंड करना है। अब फाइंड करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं हम, ये हमारे पास दी गई है ट्राइएंगल, इस तरह हम लिखे ट्राइएंगल ABC, ये मैयर बैलेंस है तो क्या लिखेंगे, दोनों एक दूसरे के DEF। सो द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी, अब कह रहे हैं हम यहाँ पे लिखेंगे, सो द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो वो भी हमें क्या लिखेंगे, विल बी इक्वल होनी चाहिए। ये अगर इक्वल हैं तो जो साइड्स हैं उनकी रेशियो भी इक्वल हो चाहिए, विल बी इक्वल। अगर ट्राइएंगल इक्वल हैं तो साइड्स भी हमारी क्या इक्वल होनी चाहिए। अब हमने क्या करना है, हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे कि मैयर DF एंड मैयर EF, ये हमने क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है। तो पहले हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, मैयर DE डिवाइडेड बाय मैयर AB इज इक्वल टू, ये हम लिख रहे हैं जी, मैयर DE हमारे पास क्या है जी, मैयर DE हमारे पास, ये हमारे पास आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैयर DF, ये क्या हमने ये फाइंड करना हमने, ओवर मैयर AC इज इक्वल टू, अब हमने दूसरा क्या फाइंड करना है, मैयर EF, हमने ये फाइंड करना है। तो हम ये लिख लेते हैं, मैयर EF ओवर मैयर BC, ये हमने क्या करना है, ये हमने फाइंड करना है। तो मैयर DE क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम देख लेते हैं, मैयर DE, D और E ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास मैयर है, और पहले हम क्या कहें, DE के क्या हमारे पास 6, ये हमारे पास क्या है, मैयर DE ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो हम 6 लिख लेंगे, ओवर AB। A और B हमारे पास क्या है जी, A और B ये आ गया 12 सेंटीमीटर, तो ये हम 12 सेंटीमीटर लिख लेंगे पहले।
ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 आ गया, इज इक्वल टू मैयर डी एफ हमने क्या करना है, डी एफ हम फाइंड कर रहे हैं, मैयर डी एफ ये ऐसे लिख लेंगे, हम फाइंड कर रहे हैं ओवर मैयर ए सी। अब मैयर ए और सी क्या है, ये ए और सी, हाइपोटेनस ये है 20, तो हम ये 20 लिख लेंगे, इज इक्वल टू मैयर ई एफ हम फाइंड कर रहे हैं, मैयर ई एफ इसको ऐसे लिख लेंगे, और बी सी, और बी और सी हमारे पास क्या है, बी और सी हमारे पास 16 सेंटीमीटर। अब हमने ये फाइंड करने हैं और ये हमारे पास अवेलेबल है, तो ये जो है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम दरमियान में एक लाइन लगा लेते हैं ताकि हम दोनों को के साथ मल्टीप्लाई कर लें। इस तरह से 6/12 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई होने के लिए ये क्या हो गया, ये इसको डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई करने के लिए रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 20, और जब इसको इसके साथ करेंगे 6 1 2 और तो ये इसके साथ क्या आ गया 10, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी पावर क्या आ गई, इज इक्वल टू मैयर डी एफ हमारे पास क्या आ गया 10। इसी तरह ये इसके साथ जब आके तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये जो है ऊपर चला जाएगा और 16/12 मल्टीप्लाई बाई 16, 6 2 और ये 2 8, तो ये क्या आ गया हमारे पास 8 इज इक्वल टू मैयर ई एफ। तो हमारे पास क्या आ गई पावर, मैयर आर या हम इसको इस तरह लिख लेंगे, आर मैयर डी एफ इज इक्वल टू 10, मैयर ई एफ इज इक्वल टू 8। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये दो साइड जो हमने फाइंड करनी थी, क्या कहा गया था उसने कि यहाँ पे लास्ट में फाइंड डी एफ एंड मैयर डी एफ एंड मैयर ई एफ। तो मैयर हमने किया डी एफ हमारे पास 10 आ गया, मैयर ई एफ क्या आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर साथ इसके मेंशन कर लेंगे।